Hello students, welcome to English by Janmesh sir. This is one of the channel that provides you lots of study related information. So in this class we are going to have literature based questions. ऑलरेडी हम इसकी एक क्लास 1 ले चुके हैं, ये फिलहाल हमारी क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को किया था, तो सेम सीक्वेंस में हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन बनेगा दैट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इसको। ये रहा हमारा क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कहता है एडेला, ध्यान से देखेंगे, एडेला इज अ कैरेक्टर इन द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा पैसेज टू इंडिया लिखा किसने है। सो गाइस क्या ही लिखा है, E.M. फॉरेस्टर ने, विलियम गोल्डिंग ने, या फिर जॉयसी ने, या फिर हार्डी ने। इट वॉज रिटन बाई E.M. फॉरेस्टर। सो E.M. फॉरेस्टर हु वाज वन ऑफ द मॉडर्न नॉवेलिस्ट, इनका ये लिखा गया था। और E.M. फॉरेस्टर ने बेसिकली इस पैसेज टू इंडिया को, मतलब एक पैसेज इंडिया के लिए, एडेला यहां पे मेन कैरेक्टर है। सो आंसर हमारा जो जाएगा दैट वुड बी E.M. फॉरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैन एंड सुपरमैन। बहुत ध्यान से देखेंगे, मेनी टाइम्स इट वाज आस्क्ड, एंड आर्म्स एंड द मैन बोथ, दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े जबरदस्त। दोनों वर्क वर रिटन बाय, ये बेसिकली लिखे किसने थे? क्या ये लिखे थे G.B. शॉ ने, सॉमरसेट मॉघम ने, विलियम गोल्डिंग ने, या फिर नन ऑफ दिस? तो आंसर जो हमारा जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जाएगा। ए, इन्होंने बेसिकली जो वर्क्स लिखे थे दैट वर बेस्ड ऑन द वर्क्स कॉल्ड लाइक, जो वॉर पे बेस्ड थे और वॉर से जिस तरह के एक्सप्लॉयटेशन लोगों के लिए होते हैं उस पे ही बेस्ड इनके वर्क्स थे। तो इस वर्क को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों उसी से अफेक्टेड हैं, मैन एंड सुपरमैन, द आर्म्स एंड द मैन, और ये G.B. शॉ के वर्क हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर। हु रोट द वेस्टलैंड? बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो वेस्टलैंड है यही वो वर्क है जो किससे, किस लाइन से शुरू होता है? अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, करेक्ट? ये बड़ा जबरदस्त है, इस लाइन से शुरुआत होती है। तो किसका वर्क है बेसिकली? क्या ये W.B. येट्स का है, T.S. इलियट का है, E.M. फॉरेस्टर का है, या फिर H.G. वेल्स का? सो गाइज ये T.S. इलियट का वर्क है। T.S. इलियट इस वर्क की शुरुआत अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से करते हैं। एंड सेकेंड थिंग मैं बता दूं, ये जो वेस्टलैंड है ये बच्चों 5 बुक्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इन द 5 बुक्स। इन पांचों बुक के नाम जरूर देख लेंगे क्योंकि कई बार आपसे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं 24 पे। हु रोट हार्ट ऑफ डार्कनेस? तो हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली किसने लिखा था? क्या ये लिखा गया था थॉमस हार्डी के थ्रू, जोसेफ कॉनरेड के, बिल गेट्स, या फिर नन ऑफ दिस? हमने बच्चों जोसेफ कॉनरेड को अभी पीछे पढ़ा था कि ही वाज अ मॉडर्न राइटर, और मैं आपको बता दूं बेसिकली इनका जो फोकस था जोसेफ कॉनरेड का, that was based on the exploitation by the colonization। एक्चुअली जो colonization था ये क्या था? colonization था गाइस एक तरह से लैंड, पूरे वर्ल्ड की लैंड को एक्वायर करना है, किसी भी जगह की लैंड को एक्वायर करना, उस पर कब्जा कर लेना, उस पर अपने लाइक ट्रेड को चलाना बाय द ब्रिटिशर्स। यानी जो यूके के लोग थे, इंग्लिश थे, द इंग्लिश, वो करते क्या थे कि कॉलोनी बनाते थे अपनी, और अपने ट्रेड को वहां से शुरू करते थे, और लोगों को वहां पे, वहां के लोगों को, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, राइट? उनको रिप्लेनिश नहीं होने देते थे, एक्सप्लॉइट करते थे वहां की हर चीज को, जैसा उन्होंने इंडिया में भी किया। जोसेफ कॉनरेड बेसिकली कॉलोनाइजेशन के जो लाइक साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर मैं कह दूं हार्म्स हैं, उनको किस में दिखाते हैं? ये बेसिकली बात करते हैं इस जगह की। अगर आप देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहां पे आप देख सकते हैं ये यूके है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये पूरा का पूरा यूरोप है, और ये नीचे क्या है आपका? अफ्रीका। इधर आप देखेंगे एशिया है ये पूरा, यहां पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे आप कोंगो जायरे देखते हैं, ये कौन सी नदी है? कोंगो जायरे, कोंगो जायरे वाला क्षेत्र है। और यहां पे आप किसको देखते हैं यूके में? यूके में किसको देखते हैं? थेम्स जो नदी है। तो इस यूके के थेम्स से लेके कोंगो जायरे के बीच का जो ये पूरा एरिया है, इसको, इसी को उन्होंने क्या कहा है, यानी कि साउथ अफ्रीका तक आप देख सकते हैं इसको अफ्रीका में, ये बेसिकली उनका हार्ट ऑफ डार्कनेस है। क्यों हार्ट ऑफ डार्कनेस है? बेसिकली कहते हैं कि जो पीपल हैं, द इंग्लिश, जो अंग्रेज हैं, वो कहने के लिए तो सिविलाइज्ड हैं, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं इससे वो अनसिविलाइज्ड नजर आते हैं।
वो क्या नजर आते हैं? दे बिकम द बारबेरियन, असभ्य बन जाते हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। तो उनको बारबेरियन की संज्ञा यहां पे दी है क्योंकि उन्होंने बुरी तरह से यहां पे लोगों को, इस क्षेत्र को एक्सप्लॉइट किया है, और यही इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो हम हार्ट ऑफ डार्कनेस किसको देंगे? जोसेफ कॉनरेड, अ मॉडर्न राइटर है। अगले वर्ग पे आते हैं, हु रोट वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये किसने लिखा था? क्या ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था या फिर ये किसी और ने लिखा था? तो गाइज अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 100% वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड वाज रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर। तो E.M. फॉरेस्टर का वर्क है यहां पे वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं, लेडी चैटरलीज लवर एंड द रेनबो, रिटन बाय हुम। क्या ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, थॉमस मोर ने, या फिर D.H. लॉरेंस? मैं आपको बता दूं, दिस वाज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। और D.H. लॉरेंस को आप जानते हैं कि इनके जो वर्क्स होते थे वो ओवर्ट सेक्सुअलिटी पे बेस्ड होते थे, यानी कि सेक्सुअल चीजों को वहां पे बड़ा ही रिप्रेजेंट किया था, वो ओवरटली, ओपनली। अगर हम बात करें इस पहले वाले नॉवेल की, लेडी चैटरलेज लवर, तो लेडी चैटरले एक कॉमन नेम वहां पे था, तो इस पे बहुत ज्यादा मैं कहूं प्रोटेस्ट हुए थे, एंड इनको मतलब काफी हद तक उसे रखना पड़ा था, एक तरह से रोकना पड़ा था, बट स्टिल ये लिटरेचर का पार्ट है। दूसरा हम देखें द रेनबो, रेनबो भी ऐसा ही वर्क है। तो दोनों ही वर्क ओवर्ट सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, दैट वर रिटन बाय D.H. लॉरेंस। अगले वर्क पे आते हैं, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज was written by whom। ये ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज लिखा किसने था? तो गाइज अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 100% इसका आंसर हमारा क्या जाएगा? आंसर होगा इसका सोमरसेट मॉघम। तो सोमरसेट मॉघम हैड रिटन दिस वर्क, द ह्यूमन ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। जेम्स जॉयसेस फेमस नॉवेल, इनका फेमस नॉवेल बच्चों क्या है? रूट्स, यूलिसिस, टॉम जोन्स, या फिर रेबेका? तो 100% आप किसमें देखेंगे? यूलिसिस। यूलिसिस इनका जबरदस्त वर्क है, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग जर्नी, जर्नी के ऊपर बेस्ड है। जबकि हम टॉम जोन्स को देखें, टॉम जोन्स वाज रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। ये बच्चों किसने लिखा था? हेनरी फील्डिंग ने। और ये हमारा एंटी हीरोइक वर्क है। कैसा है? एंटी हीरोइक, क्योंकि यहां पे टॉम जोन्स जो मेन कैरेक्टर है, इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द वर्क, ही इज अ रॉक काइंड ऑफ द पर्सन। वो कैसा पर्सन है? रॉक टाइप का है, तो वो एंटी हीरो है बेसिकली, हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, मेंडिंग वॉल एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। का स्लीप का मीन्स यहां पे किससे? डेथ से, यानी कि सब कुछ ये दुनिया बड़ी अच्छी है लेकिन मुझे बहुत लंबा चलना है, यानी कि अपने जीवन को पूरा करना है जब इससे पहले कि मेरी डेथ यहां पे हो। ये किसका कहना है? ये कहना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट। ये कौन है गाइज? अमेरिकन पोएट हैं और बड़े ही जबरदस्त हैं। इनके बहुत सारे वर्क आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। द सेम वे ही हैड रिटन द मेंडिंग वॉल्स। तो ये क्या है? आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं, नथानियल हॉथॉर्न। नथानियल हॉथॉर्न वाज द राइटर ऑफ स्कारलेट लेटर, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या नन ऑफ दिस। सो गाइस यहां पे द स्कारलेट लेटर आएगा। और मैं आपको बता दूं, वो जो स्कारलेट लेटर यहां पे है, मतलब यहां पे जो कहानी है वो एक लेडी की है। दैट लेडी, उस लेडी का पति डाई हो जाता है ना, तो वो किसी लवर के चक्कर में पड़ जाती है, उस लवर के लिए वो पूरी जान लगा देती है। तो उसको एक तरह से एडल्टहुड का एक मतलब साइन दिया जाता है। वो जो स्कारलेट लेटर है, उसका नाम क्या है? स्कारलेट। उसको जो लेटर मिला वो ए मिलता है, यानी कि उसके गले में डाल दिया जाता है कि जिससे पता चलता रहे कि शी इज नॉट फेथफुल टू एनीबडी। 4 टाइप उसको रखा गया। तो यही क्या है? स्कारलेट लेटर, दैट वाज रिटन बाय नथानियल हॉथॉर्न। बड़ा जबरदस्त वर्क है। हु इज एन अमेरिकन ऑथर? इनमें से बच्चों कौन अमेरिकन ऑथर है? R.W. इमर्सन, H.D. थॉरियो, हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो। तो गाइज अगर मैं बताऊं आपको तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं? अमेरिकन पोएट्स बनते हैं। इनके साथ साथ हम देखते हैं, हम बात करें विलियम फॉकनर की, हम बात करें विटमैन की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, या फिर हम बात करें हेमिंगवे की, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये भी चारों राइटर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज फाउंड इन अमेरिकन, वो अमेरिकन है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, टू बी
or not to be, that is the question. Where do you find this quotation? ये quotation आपको कहां पे मिलती है? So guys, अगर मैं आपको बताऊं, ये मैकबेथ, हैमलेट, एज यू लाइक इट, ओथेलो, ये बेसिकली आपको कहां पे मिलती है? हैमलेट में। ये जो हैमलेट है, ये बच्चों क्या है? अ ट्रेजेडी, अ ग्रेट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि हैमलेट के अंकल हैं क्लॉडियस और इनकी मदर है गर्ट्रूड, और फादर का नाम भी इनके हैमलेट है। हैमलेट को मार दिया गया है क्लॉडियस के द्वारा, और मदर जो है इसने फट से इनसे शादी भी कर ली है, क्लॉडियस यानी कि इसके अंकल से। अब इसका ये कहना है कि मैं इसको मारूं या फिर ना मारूं, दैट इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली टू बी और नॉट टू बी, बेसिकली हैमलेट यहां पे क्या कर रहा है? हैमलेट इनडिसिसिव हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस वर्क में यहां पे प्रोटैगोनिस्ट की जो हेमर्शिया है, वो हेमर्शिया कुछ और नहीं है, लूफोल कोई और नहीं है, बल्कि वो इनडिसिसिव होना है। और इस इनडिसिसिव होने को ये लाइन जो है हमारी टू बी और नॉट टू बी बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, द रोड नॉट टेकन इज अ फेमस पोएम ऑफ। तो गाइज अगर हम देखें, रोड नॉट टेकन वन ऑफ द वेरी फेमस पोएम, और बड़ी जबरदस्त, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इट वुड बी फैंटास्टिक वन। ये किसकी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, वॉल्ट विटमैन की है, एमिली डिकिंसन की है, या फिर नन? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, स्टॉपिंग बाय द वुड्स की बात कर रहे थे, मेंडिंग वॉल की बात कर रहे थे। तीसरा वर्क ये जो पोएम है यहाँ पे है रोड नॉट टेकन। इस रोड में वो बताते हैं कि रोड एक आती है, वो डाइवर्ज हो जाती है टू में, और मुझे कौन सी रोड वहां पे लेनी है ये वो डिसीजन करता है। तो काफी देर तक सोचते हैं, सोचने के बाद में फाइनली वो देखते हैं कि द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड, जो बहुत कम ट्रेवल हुई थी, यानी कि बिल्कुल नई नहीं थी, उस तरफ मुझे जाना है, ना कि भीड़ के साथ में जाना है। और यही एक डिसीजन उनका क्या करता है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज बना देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है लाइफ को। तो यही क्या है हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन। अगले वर्ड को हम यहां पे देखते हैं, लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय होम? शेली, लॉन्गफेलो, फ्रॉस्ट, या फिर विटमैन? गाइस मैं आपको बता दूं, अभी हम डीएच लॉरेंस की बात कर रहे थे। जैसे आपने डीएच लॉरेंस को देखा, द सेम वे यू वुड सी विटमैन, अमेरिकन पोएट, ये भी क्या करते थे? ओवर्ट सेक्सुअलिटी बेस्ड लिखते थे। ये लीव्स ऑफ ग्रास कुछ और नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये क्या है गाइस? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और वो सारी भी ओवर सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, लाइक माई बॉडी इलेक्ट्रिक समथिंग, ऐसे करके इनकी पोएम्स यहां पे है। तो विटमिन का लीव्स ऑफ ग्रास, और ये वर्क क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी बेस्ड। डेमोक्रेसी बेस्ड इस वर्क को इनको कहा गया है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े पुजारी थे। द पीरियड फ्रॉम 1649 टू 1660 इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम इसको कॉमनवेल्थ कहते हैं, जैकोबियन कहते हैं, कैरोलाइन, या फिर रेस्टोरेशन? बड़ी ध्यान से देखो गाइस, अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें, देखो सबसे पहले मैं ऊपर क्या लिखता हूं? एलिजाबेथन। अभी हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था। 1558 से लेके 1601, जैसे ही 1601 होता है, कौन आ जाता है? जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट से ही जैकोबियन बना, 1601 टू 1625। और ये जो कैरोलाइन पीरियड है 1625 टू 1649, और गाइस ये 49 से 60 क्रॉमवेल वाला पीरियड, ये क्या कहलाएगा? आपका कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मीन्स यहां पर कुछ नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के एक्टिव होने से है। यानी कि जो बात हम इससे पहले देख रहे थे, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम, वो मोनार्कियल सिस्टम किस में चेंज हो गया था अंडर क्रॉमवेल? कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ उसको चला रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ होती है, एकदम से रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मीन्स बच्चों कुछ और नहीं है, चार्ल्स सेकंड के वापस आने से यहां पे फिर से वही मोनार्कियल सिस्टम आ जाता है, राजा वाला सिस्टम आ जाता है, ना कि पार्लियामेंट्री यानी कि कॉमनवेल्थ सिस्टम रहता है। तो इस पीरियड को हम कहते हैं, अब ये 16, देखो ये टाइम आपका यहां पे 1649 टू 1660, और 1660 से लेके 1700 आप किसको देखते हैं? रेस्टोरेशन पीरियड, यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम अगेन इन द सिस्टम। Which poem is written by Walt Whitman? Walt Whitman की Song of Myself, Song of Innocence, Song of Experience, या none of these? ये जो बच्चों दो देखेंगे आप, Song of Innocence and Song of Experience,
ये बेसिकली विलियम ब्लेक, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये विलियम ब्लेक की हैं, बड़ी जबरदस्त पोएम्स हैं। लेकिन ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बेसिकली वॉल्ट विटमैन की है। और ये किसका पार्ट है ये भी मैं बता दूं, ये बेसिकली जो कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, जहां तक मुझे याद है ये इसी का एक पार्ट है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो वॉल्ट विटमैन ओवर सेक्सुअलिटी बेस्ड लिखते थे। हु रोट द ब्लूएस्ट आईज? तो गाइस बड़े ध्यान से देखेंगे ब्लूएस्ट आईज बेसिकली लिखा किसने था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का अगर हम आंसर देखें तो ये सी बनेगा, टॉनी मॉरिसन। टॉनी मॉरिसन वाज द लाइक हम देखें तो मॉडर्न पोएट, ना कि ऑर्थर मिलर, सोवेलो एटसेट्रा। टॉनी मॉरिसन, द ब्लूएस्ट आईज। हु इज द ऑथर ऑफ सीज द डे? सीज द डे बेसिकली इनमें से किसने लिखा था, ऑर्थर मिलर ने, सॉल बेलो ने, या फिर टोनी मॉरिसन ने? तो आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का बनेगा सॉल बेलो। ऐसे क्वेश्चन डीएसएसबी में या यूजीसी नेट में आपके बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नेट इंग्लिश एंड ऑल्सो द डीएसएसबी। और डीएसएसबी क्या, टीजीटी एंड पीजीटी बोथ। या फिर हम एनवीएस की बात करें तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, बट स्टिल वी हैव टू डू। द सन ऑल्सो राइजेज एंड फॉर whom द बेल टॉल्स, दीज टू नॉवेल्स वर रिटन बाई। ये भाई दो नॉवेल्स बेसिकली लिखे किसने थे? तो 39 को अगर हम देखें तो इट वॉज रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे। अभी सब बच्चों को मैंने बताया था अर्नेस्ट हेमिंगवे कौन है, अमेरिकन राइटर, ही इज एन अमेरिकन पोएट, अमेरिकन पोएट हैं। उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जैसे एक बहुत जबरदस्त वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, है ना, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको। अर्नेस्ट हेमिंगवे इन्होंने ही वर्क लिखा था द सन ऑल्सो राइजेज फॉर होम द बेल टोल्स। इनको भी अगर मैं कहूं तो ही हैड आल्सो रिटन द वर्क्स अगेंस्ट द वॉर, कि वॉर अगर है तो वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही करता है एंड नथिंग एल्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हक्कलबेरी फिन इज अ नॉवेल रिटन बाय हुम? तो हक्कलबेरी फिन अगर हम ध्यान से देखें इट वाज रिटन बाय मार्क ट्वेन, ना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, एमिली डिकिंसन का है या वॉल्ट विटमैन। मार्क ट्वेन हैड रिटन दिस वर्क हक्कलबेरी फिन। सो गाइस इस सेक्शन में हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक आप इनको बढ़िया ध्यान से पढ़ें, इनको तैयार कर लें। इनके चारों ऑप्शंस में और भी जितनी चीजें आप लाइक डिस्कस कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसको 100% करें। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।